नमस्कार सभी साथियों को। सीटी 2026 जिसको लेकर राजस्थान भूगोल की आज क्लास नंबर 4 हमारी रहेगी। टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलवायु, जलवायु और मानसून। इससे जुड़े हुए अब तक की एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो 71 जलवायु से जुड़े हुए मैं 71 क्वेश्चन लाया हूं। और जो 71 के 71 क्वेश्चन है वो PYQS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देखो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, चाहे आप 12th लेवल से हो चाहे स्नातक स्तर से हो, दोनों ही स्तर के लिए है ये। और शुरुआत पहले क्वेश्चन से कर रहा हूं और यही बात करूंगा कि आप जैसे ही जुड़े हो तो भाई लाइक कर देना। मेरा एक मनोबल आपके एक लाइक से बनता है। लाइक अगर अच्छे दिखे तो अगले वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं कि एक शानदार वीडियो तुरंत लेकर आ जाए। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 आईएमडी जयपुर के अनुसार राज्य में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? सर्वाधिक वर्षा हुई थी 1917 के अंदर। कब हुई थी? 1917 के अंदर। नेक्स्ट है कोपेन के राजस्थान के जलवायुवीय क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के भागों में AW जलवायु पाई जाती है। जो जोधपुर व जैसलमेर में BW HW जलवायु पाई जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में DBW जलवायु पाई जाती है। अलवर और भरतपुर में EAD तो पश्चिमी राजस्थान की है भाई, EAD पश्चिमी राजस्थान की है। थर्ड ग्रेड टीचर जिसका रिजल्ट आया ना अभी, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन डी गलत है, बाकी ABC सही है। तो वह ऑप्शन ABC सही रहेगा। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 52.37 सेंटीमीटर, 52.37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू। नेक्स्ट है दिसंबर जनवरी में पश्चिम में से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे माहुट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मावट। नेक्स्ट है त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार वाला है? CAW जलवायु प्रकार वाला है आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र दोस्तों। नेक्स्ट जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र यानी निम्न से उच्च के क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। सबसे शुष्क है आपका मरुस्थल, उसके बाद अरावली, उसके बाद पूर्वी नदी मैदान और फिर रहेगा नेहरू के द्वारा सिंचित कमांड क्षेत्र। क्या सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, आपका पहले आएगा मरुस्थल, फिर अरावली, फिर नेहरू के द्वारा, फिर पूर्वी मैदान। ऐसे लगेगा ये SCDB ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? राजस्थान में वर्षा लाती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं दोस्तों। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जलवायुवीय क्षेत्र का BSHW प्रकार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? BSHW प्रकार जलवायु है यह पाई जाती है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई थी? यह देखी गई थी दौसा और सवाई माधोपुर में। कहां पर? दौसा और सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर अवरोही क्रम, घटता क्रम। पहला बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, तीनों ही सही सुमेलित है भाई। बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा, फिर भीलवाड़ा में कम और हनुमानगढ़ में उससे भी कम। नेक्स्ट कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? सीकर, अजमेर, सिरोही, सीकर, अजमेर, सिरोही से। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में 90% से अधिक। कितनी है? 90% से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चूरू, ये रहा।
भाई इस प्रकार से ही तो आएगा ना मानसून। आगे देखो, 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत यानी एलपीए वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? यह हुई थी अगस्त में, सर्वाधिक वर्षा अगस्त में। नेक्स्ट है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क व धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है, लू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रबी मौसम की मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। क्या होते हैं ये? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, पवन की दिशा, राज्य में बोली जाने वाली बोलियां, यह प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आरएपीसीसी का पूर्ण रूप क्या? आरएपीसीसी पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? तो यह आता है शुष्क क्षेत्र में। जैसलमेर है यह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले में जलवायु प्रकार पाया जाता है। झालावाड़ में आपको मिलेगा एडब्ल्यू। झालावाड़ में कौन सा मिलेगा? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान की संभावनाएं हैं? उच्च वायु तीव्रता, वायु की तीव्रता से डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, यहां पर बहुत कम नुकसान, न के बराबर नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, मावट वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा मावट कहलाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शीत और उष्ण में, शीत और उष्ण के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक शब्दावली राजस्थान की जलवायु से संबंधित है? काल बैसाखी, अम्र वर्षा, मावट। मावट राजस्थान में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली गर्म पवन निम्नलिखित में से कौन सी है? लू। वर्तमान में चल रही है मई महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की जलवायु के बारे में सही कौन सा नहीं है? पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत समानांतर है भाई, समानांतर। शीत ऋतु में मावट से थोड़ी वर्षा प्राप्त होती है, यह तीसरा गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू। जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिमी के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो यह है उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? BWHW में। बीकानेर BWHW में। शीत ऋतु में राज्य में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है मावट। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है, उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है? BSHW की बात करें तो पाली, सीकर, झुंझुनू में। पाली, सीकर, झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान में पहुंचते हैं? पछुआ पवनों के साथ। किन पवनों के साथ आते हैं ये? पछुआ पवनों के साथ राजस्थान के अंदर ये पहुंचते हैं दोस्तों। कौन सी पवने हैं? पछुआ पवने। नेक्स्ट है, 80 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़। बूंदी से नहीं गुजरती। नेक्स्ट, तापमान और वर्षा के आधार पर आर्द्र जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित जिलों में से कौन से हैं? चूरू, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। आर्द्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर। नेक्स्ट है, जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो कौन सी घटना होती है? न्यून दाब। सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो न्यून दाब राजस्थान में बनेगा।
उच्च दाब रहेगा वो समुद्र में बनेगा, तो समुद्र से राजस्थान की ओर पवनें बहने लगती है। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय वर्ष में स्थापित किया गया था 2019 के अंदर। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? उष्ण आर्द्र प्रदेश, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कौन से है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? तो वो BWHW है ना, तो जैसलमेर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मावठ वर्षा, मावठ एक प्रकार की वर्षा है। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु रहती है कब से कब तक? मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है वह जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। 8 वर्ष में एक बार यहां पर सूखा पड़ता है, बाकी सूखा। अब तो देखो क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है, आने वाले दिनों के अंदर आज के 20 साल 30 साल बाद आपको बाड़मेर जैसलमेर है ना, यहां पर केसर की खेती देखने को मिलेगी। इतना क्लाइमेट चेंज हो जाएगा अगले 20 सालों के अंदर, जैसा कि पिछले 3-4 सालों से भी हम रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन 45, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? यह पाई जाती है झुंझुनू के अंदर। क्वेश्चन 46, कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह है AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। क्वेश्चन 47, राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है जून से सितंबर, जून से सितंबर। राजस्थान में माउंट संबंधित है पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से। अगला है, राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क व धूलभरी पवन चलने लगती है जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? पहला धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। पहला ही सही है भाई। EORO एग्जाम है और EORO नई भर्ती आ रही है, बैच भी लॉन्च हो गया, सोमवार से क्लासेस शुरू हो जाएगी। देखो तैयारी करनी है तो बड़ी करो, सपने बड़े देखो। अगर बड़ा सपना पूरा नहीं हुआ तो छोटे सपने उसके साथ हमेशा पूरे हो जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क व धूल भरी हवाएं चलती है, उनको कहा जाता है लू दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति जलवायु को किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करता। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इनमें से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है राजसमंद में, जो 4 जिले दिए गए इनमें से। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? अधिकतम दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना वहां पर। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं धूल भरी आंधियां लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, आरोही यानी कम से ज्यादा की ओर बताना है। जालोर, जयपुर, कोटा। पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा में जालोर के से ज्यादा जयपुर में, जयपुर से ज्यादा कोटा में। पहला ही सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चूरू। किसमें? चूरू के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उचावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। चारों ही है भाई, तो ब ऑप्शन सभी 1 2 3 4। क्वेश्चन 61, अलवर व भरतपुर की जलवायु आर्द्र जलवायु है। कैसी है? आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट है, असंगत युगम को छांटिए, कृषि जलवायु प्रदेश और जिले। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बाड़मेर, जोधपुर। अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र
सिरोही पाली नहीं आएंगे, शेखावाटी क्षेत्र आएगा इसमें, शेखावाटी क्षेत्र है, हनुमानगढ़ है, ये आएंगे इसके अंदर। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जयपुर अजमेर, और आर्द्री दक्षिणी मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक कारक है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकालीन वर्षा राजस्थान में होती है। कौन से जिले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है? डूंगरपुर, चित्तौड़, कोटा, बूंदी। बूंदी में उच्च आर्द्र नहीं है भाई, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? प्रमुख तत्व है वायुमंडलीय दाब, पवन, तापमान, बाढ़। बाढ़ तो वर्षा के बाद की बात है, तो केवल 1 2 3 यानी केवल 1 2 3 6 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। भाई एक बार समझना, और राजस्थान है अपनो, बंगाल की खाड़ी को मानसून ही आसी, अरब सागर को मानसून ही आसी, अरावली ये फैलेडी आपने, तो बंगाल की खाड़ी को जो मानसून आयो वो तो अरावली टकराएगो, लेकिन अरब सागर वालों मानसून आयो वो तो बिना टकराए सीधो दिल्ली के जाते रहे हैं। तो ये दूसरा गलत दिया हुआ है, पहला सही है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सर्दीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती है। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है। ये गलत है, द ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करो। तो दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़ अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा के साथ शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें आएगा आपका जैसलमेर और अनूपगढ़ का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? जून का औसत न्यूनतम तापमान सिरोही में, कहां पर? सिरोही के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है दोस्तों। साथियों, बीच में किसी भी प्रकार की कोई बकवास नहीं, सीधे पूरे 71 क्वेश्चन आपको कराए। सीटी 2026 लाइव बैच अगर आपको ज्वाइन करना है या कॉम्बो बैच आपको ज्वाइन करना है, कोई बड़ी रकम नहीं है, नाम मात्र का शुल्क है, चाहे जितना शुल्क है, और ये मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। चाहे लाइव लो चाहे कॉम्बो लो, लाइव के अंदर सिर्फ लाइव क्लासें, कॉम्बो के अंदर आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्ड क्लास भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे। समझ गए आप? और ये नहीं है कि लाइव नहीं, कंप्लीट विषय आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल करके ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद।